Hello student, today we are going to discuss the next topic which totally related to 9th class chemistry. 9th class chemistry का जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 4th, उसमें हाउ टू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी और आइसोटॉप एंड आइसोबार। आइसोटॉप का एवरेज एटॉमिक जो मास है उसके बारे में भी अपन इस वीडियो में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले अपन थोड़ा रीकैप लेंगे। रीकैप में अपन ने पढ़ा था बोर मॉडल। बोर क्या कह रहा था? बोर ने ये कहा था कि द इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व इन सर्टेन ऑर्बिट्स, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल एंड they are termed as K, L, M and N, and the maximum electron can be filled by 2n square। तो K के लिए क्या है? N की वैल्यू थी 1, L के लिए 2, M के लिए 3 and N के लिए 4। So K cell can accommodate only 2 electron, L cell can accommodate 8 electron, M cell accommodate 18 electron and N cell accommodate 32 electron। This is the first assumption of Bohr model। Second assumption क्या थी? The revolving electron does not radiate its energy, means कि जो रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? रेडिएट नहीं करेगा। ये बोर मॉडल था। बोर मॉडल बड़ी क्लासों में थोड़ा एक्सटेंड है, लेकिन यहाँ अपना 9th क्लास में इनिशियल स्टेज है तो छोटा सा ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जैसे मैं बात करूँ, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच एनर्जी लेवल या ईच सेल, सारे जो सेल्स हैं उनमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर दिया जाए इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको अपन लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द systematic arrangement of electrons in energy level, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट है एनर्जी लेवल में, वही मेरा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अपन जानेंगे। तो पहला रूल्स क्या कहता है भैया? पहला रूल है आपके बोर बरी स्कीम। बोर बरी स्कीम, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक स्कीम दी थी। इन्होंने क्या कहा था भैया? K, L, M एंड N। N के लिए जो वैल्यू थी K के लिए वो क्या थी? 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ फिल्ड बाय यूजिंग दिस फार्मूला 2n स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू बोर बरी स्कीम, द K cell accommodate maximum 2 electron, L cell accommodate maximum 8 electron, M cell accommodate 18 electron, N cell accommodate 32 electron। ठीक है, दो मैक्सिमम 2 हैं, 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम 8 हैं, 8 से कम हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। और 18 मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होंगे, इससे कम हो सकते हैं। 32 यानी कि 32 तक तो जाएगा, लेकिन 32 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा जो रूल है, दूसरा रूल क्या है? द इलेक्ट्रॉन ऑलवेज goes in
those energy level, those who has lower energy मीन्स इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस एनर्जी लेवल में जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। के सेल सबसे जस्ट न्यूक्लियस के सबसे पास में, यानी कि इसकी एनर्जी भी क्या है, कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, एल में। जब के में भरेंगे, के में फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एल में, एल के बाद एम में और एम के बाद एन में। ठीक है। दूसरा रूल ये है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है। और केमिस्ट्री में एक बात और ध्यान रखना, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो हमेशा क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है। अब तीसरा रूल क्या कह रहा है यहाँ पे, एनी the energy level cannot accommodate more than 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कोई भी एनर्जी लेवल के को छोड़ के 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। के में तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 2 है। ठीक है। तो यहाँ आपके दिमाग में ही आ रहा होगा, सर आपने तो कहा था एम में 18, तो उसका भी अपन वो कुछ वायलेशन हुआ है रूल के अंदर, तो उसके भी बारे में भी जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि एम में 18 होते हुए भी 8 इलेक्ट्रॉन तक फिल होते हैं, वापस जो है क्या कहते हैं एन में चला जाता है, तो उसका अपन लास्ट में जानेंगे। ठीक है। तो अपन यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा। मैक्सिमम 20 हैं लेकिन अपन 25 तक का लिखेंगे ताकि आपके ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ कि एल एम एंड एन। पहला नंबर जो आता है आपके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो अपन को पता था के सेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 से कम होंगे। ठीक है। तो के में 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1। दूसरा आपके आता है हीलियम 2, 2 कंप्लीट हो गए। अब जो लिथियम आएगा उसका थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, एल में जाएगा। और एल में तब तक जाएगा जब तक 8 कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। देखो लिथियम 2 and 1, बेरिलियम 2 and 4, बोरॉन 2 and 2, बोरॉन 2 and 3, 6 कार्बन 2 and 4, 7 नाइट्रोजन 2 and 5, 8 ऑक्सीजन 2 and 6। ठीक है भैया, 1 2 3 4 5 6। दिस इज़ द आउटर मोस्ट सेल एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज वैलेंस सेल। इसको मैं आउटर मोस्ट सेल भी बोलूँगा और बैलेंस सेल भी बोलूँगा, जो आगे बैलेंसी में काम आएगा। ठीक है। अब जैसे अपन को लिखना हो 9 नंबर का, तो क्या करेंगे अपन, देखो 8 तक तो ये हो गया, इसके बाद 9 का। 9 नंबर फ्लोरीन 2 and 7, 10 नियोन 2 and 8। अब देखो ये 8 कंप्लीट हो गया, तो सोडियम जो 11 नंबर पे उसका एक इलेक्ट्रॉन किस में अब चला जाएगा, एम में चला जाएगा। तो 11 2 8 1, 12 मैग्नीशियम 2 8 2, 13 एल्यूमिनियम 2 8 3, 14 सिलिकॉन 2 8
4 15 phosphorus, 2 8 5 16 सल्फ़र, 2 8 6, ठीक है। 17 का अपन ऊपर लिखेंगे। सेवनटीन का इधर लिखते हैं अपन। 17 क्लोरीन है, 2 8 7 18 आर्गन, 2 8 8। अब देखना यहाँ वायलेशन 19 नंबर पे आएगा। नियम क्या कह रहा था? अकॉर्डिंग टू बोरबरी स्कीम द एम सेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ अपन कितने 8 फिल हो गए। अब 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाएंगे, किस में चला जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन एन में चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वेन एवर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, आप मेरी बात सुनना, वेन एवर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज देन द एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल विल डिक्रीजेज। मीन्स जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इन दोनों के एनर्जी लेवल क्या, एनर्जी जो है इन एनर्जी लेवल की क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज होने से ये क्या करेंगे? दोनों ओवरलैप करने लग जाएंगे, और ओवरलैप करने की वजह से जब m की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? n में ट्रांसफ़र होगा। मीन्स m की व्हेन m एक्वायर हायर एनर्जी देन n देन द वन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन n सेल्स, ठीक है। तो देखो 2 8 8 1, ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम 20 है, 2 8 8 2। अब बात आती है स्कैंडियम की। स्कैंडियम 21 नंबर पे है, तो यहाँ 3 नहीं लिखेंगे। जैसे ही एन सेल एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसकी एनर्जी m के कंपैरिजन में क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। m के कंपैरिजन में द एनर्जी ऑफ n विल इंक्रीज एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल फर्दर एडेड इन m सेल, ठीक है। जैसे ही यहाँ 2 कंप्लीट होंगे, इसकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसकी एनर्जी इंक्रीज होने से जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा स्कैंडियम में, वो कहाँ जाएगा? m में जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक 18 कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो देखो भैया, स्कैंडियम का लिखें अपन 2 8 9 2। टाइटेनियम का 2 8 10 2। वेनेडियम 2 8 11 एंड 2 एंड सो ऑन। इस तरह से अपन लिखते रहेंगे। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन ने ये भी जाना था कि रूल क्या कह रहा था? एम सेल अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ 8 कंप्लीट होते ही जब 19 का लिख रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एन में जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि जैसे ही 8 कंप्लीट होंगे, इसकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? जिसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यानी कि एन की एनर्जी क्या है? कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। लेकिन जैसे ही एन में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इस एन की एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो किसके कंपैरिजन में? एम के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन जो नेक्स्ट आएगा स्कैंडियम में, वो कहाँ जाएगा? इसमें चला जाएगा। इस तरह से अपन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आपकी जो क्लास की रेंज है वहाँ 20 तक आता है तो बहुत अच्छा है, और 23 या 25 तक आप लिख रहे हो। 25 का भी, जैसे 24 का लिखोगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, 25 का लिखोगे तो यहाँ 13 हो जाएगा, और ये तब तक फिल होता रहेगा जब तक ये 18 कंप्लीट नहीं होते। ठीक है भैया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी, नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं कई बार, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कैसे करें। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने से पहले अपन को कुछ चीज़ें आनी चाहिए। पहली चीज़ है आपके एटॉमिक नंबर, दूसरी है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इज न्यूक्लियस। Total number of proton present in nucleus is called atomic number and it is denoted by Z. Atomic mass, total number of proton and neutron present in nucleus is called atomic mass. It is denoted by A. ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन थोड़े क्या होंगे, डिफर होंगे। उनको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं अपन, फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो, number of neutrons is equal to atomic mass minus atomic number. Number of neutrons can be calculated by atomic mass minus atomic number. अब जैसे मैं एक सवाल दूँ आपको, सवाल देखना आप। कैलकुलेट नंबर ऑफ N इन पोटेशियम। पोटेशियम का गिवन रहेगा 19 एंड 39। 19 इसका एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास कितना है, 39। तो N इज इक्वल टू, ये क्या है, Z है और ये क्या है, A। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस Z, 39 माइनस 19 इज इक्वल टू 20 न्यूट्रॉन्स। बात फिर दोबारा देख लो, N इज इक्वल टू A माइनस Z भी लिख सकते हैं। A यहाँ पे एटॉमिक मास है और Z आपकी क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, एक बात और ध्यान रखनी है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसके बाद आती है आपके वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी सिंपली वी कैन से द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। तो इसको अपन सिंपली लिख लेते हैं पहले, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, लेकिन इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन में मैं आप बता दूं आपको, ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट टू स्टेबल। हर एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाई लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स every element want to acquire the nearest noble gas configuration either by losing of electron or either by gaining of electron। तो nearest noble gases की जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे 2 नंबर पे आपके आती है हीलियम, इसका 2 है, और 10 नंबर पे आती है आपके नियॉन 2 and 8, और 18 नंबर पे आती है आपके आर्गन 2 and 8। मीन्स हर जो एलिमेंट है वो कैसा बनना चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है, आइदर बाई लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और आइदर बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझना, गेन करके कोई एलिमेंट अगर हिस्सा बना रहा है तो जितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं वो उसकी बैलेंसी हो जाएगी। लूज़ करके ऐसा बना रहा है तो जितने लूज़ किए हैं वो उसकी बैलेंसी हो जाएगी। इसी तरह से कितने लूज़ करके वो ऐसा बना रहा है या गेन करके बना रहा है वो इसकी बैलेंसी हो जाएगी। ये एक दूसरा फिनोमिना है। ठीक है, तो अपन सिंपली क्या कह सकते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब एक बात और करते हैं अपन, देखो, इट इज़ always equal to the number of valence shell electron।
ये हमेशा इक्वल किसकी होगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के, लेकिन उन्हीं के जिनके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है उसके इक्वल होगी। 5 6 7 हो तो उसके लिए अपन दूसरी चीज़ लाएंगे। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कैलकुलेट करनी हो, दोनों चीज़ों की अपन बात करेंगे यहाँ पे। जैसे मैं बात करूँ हाइड्रोजन Kl, हाइड्रोजन का 1 था। अब पहले मैंने क्या कहा था, ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट टू स्टेबल आइदर बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और आइदर बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर नोबल गैस लाइक कॉन्फिगरेशन। तो नोबल गैस 2 नंबर पे कौन सी आती है, हीलियम, 10 नंबर पे नियोन है 2 8 और 18 नंबर पे आर्गन। तो हाइड्रोजन क्या करे, एक ले तो कैसा हो जाएगा, हीलियम जैसा हो जाएगा। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, इधर लिखते चलते हैं अपन 1। और दूसरी जैसे बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या है 1 है, तो बैलेंसी भी कितनी होगी 1। लिथियम की जैसे बात करूं, हीलियम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो तो स्टेबल है। लिथियम 2 and 1 वैलेंसी कितनी होगी 1। क्यों, एक इसने अगर लूज करे तो कैसा हो गया, हीलियम जैसा। बेरिलियम 2 and 4 वैलेंसी कितनी होगी, सॉरी 2 and 2 वैलेंसी कितनी होगी 2। बोरॉन 2 and 3 वैलेंसी 3। कार्बन 2 and 4 बैलेंसी कितनी होगी 4। अब बात आती है नाइट्रोजन की। देखो नाइट्रोजन में बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो एलिमेंट जिनके बैलेंस शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो उनकी बैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ एक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं अपन। वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन है 2 and 5, ऑक्सीजन 2 and 6, फ्लोरीन 2 and 7। इन सब की वैलेंसी पता करनी हो तो ये क्या है, आपकी वैलेंस शेल है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। दीज आर द वैलेंसीज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है भैया। इसके बाद आता है आपके आइसोटॉप। आइसोटॉप क्या होते हैं, द एटम्स of same element whose atomic number same but atomic mass differ। means किसी एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफ़र हो, उनको मैं क्या बोलता हूँ, आइसोटॉप बोलता हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, 1,1H, 1,2H, 1,3H। इसको मैं बोलता हूँ प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम प्योर हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम हैवी हाइड्रोजन है। इट इज़ ऑलवेज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ D2O and H2O is the simple formula of water while D2O is the formula of heavy water. With this heavy water is always used in nuclear reactor। ये हमेशा न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है, किस लिए, ताकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको क्या कर सके, स्लो कर सके, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है, व्हाट विल हैपन इफ ह्यूमन बीइंग कंजप्ट D2O। अगर ह्यूमन बीइंग D2O का कंजम्पशन कर ले तो क्या होगा, तो सिंपली व्हेन एवर इट एंटर इन स्टोमक देन इट स्टॉप ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो बॉडी की हैं उसको क्या कर देगा, रोक देगा, और क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है भैया। इसी तरह से कार्बन के 6C12, 6C13,
6C14। ठीक है, 3 आइसोटोप हैं। क्लोरीन 17Cl35, 17Cl37, these are the 2 isotope। अब टाइप ऑफ आइसोटोप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोटोप। 2 तरह के होते हैं आइसोटोप। एक होता है स्टेबल। स्टेबल वो होता है जिसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आर लेस, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। और दूसरा होता है अनस्टेबल, जिसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आर मैक्सिमम, जिसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वो अनस्टेबल होता है। और ये अनस्टेबल रेडियो जो है क्या कहते हैं आपके आइसोटोप है, इसी को रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी बोलते हैं। रेडियो एक्टिव में बताना चाहूँ कि व्हेन एवर दे एक्सपोज्ड, अगर इनको क्या कहते हैं रख दिया जाए तो दे एमिट अल्फा बीटा गामा रेज, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव बोलते हैं। अपने आप ही इनमें से क्या होने लग जाएंगी, एमिट होने लग जाएंगी। ठीक है, अब इनका यूज आइसोटोप का, यूरेनियम 235, ये यूज होता है आपके न्यूक्लियर फ्यूल में। कोबाल्ट 60, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आयोडीन 135, ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड जो ग्लैंड है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद आती है इनका कुछ एवरेज एटॉमिक मास। कई बार अपन ने देखा है कि कुछ एलिमेंट जैसे कॉपर है, इसका 63.5, और क्लोरीन है, इसका 35.5 एटॉमिक मास आता है। ऐसा क्यों होता है फ्रैक्शन में आने का? तो फ्रैक्शन में जो एटॉमिक मास आएगा उन्हीं एलिमेंट का मास फ्रैक्शन में आएगा जो नेचर में आइसोटोप के फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं क्लोरीन का एग्जांपल लेके बात करूं, क्लोरीन 2 आइसोटोप में एग्जिस्ट कर रहा था, 35, 37। ये 3 प्रोपोर्शन में करता है और ये 1 में। तो यहाँ एग्जिस्टेंस तो दोनों की है, दोनों कहते हैं भैया मुझे मानो, 37 वाला कहता है मेरे को मानो, 35 वाला कहता है मेरे को मानो। तो इस कंडीशन में अपन क्या करें, दोनों मिल रहे हैं तो दोनों का क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। करता कैसे करते हैं देखो, 35 वाला 3 रेशो में मिल रहा है और 37 वाला 1 रेशो में मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 3 + 1 हो गया, 4 हो गया इसका। ठीक है, तो क्या करते हैं देखो, 35 × 3 + 37 × 1 अपॉन 3 + 1, इससे अपन एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। इसको जो सॉल्व करूँगा मैं तो आएगा 35.5 U। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास हमेशा उन्हीं का होता है जो फ्रैक्शन में जिनका मास उन्हीं का कैलकुलेट होता है जो नेचर में आइसोटोप के फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके आइसोबार। आइसोबार क्या है भैया? द ग्रुप ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर डिफर पर एटॉमिक मास सेम। कोई भी एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफर हो, और एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, उनको मैं क्या बोलता हूँ, आइसोबार बोलता हूँ। मैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर डिफर बट एटॉमिक मास सेम कॉल्ड आइसोबार। जैसे 18 Ar40, 20 कैल्शियम 40। यहाँ देखना एटॉमिक नंबर डिफर है लेकिन ये क्या है, सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके आइसोबार कहलाएंगे। 9th क्लास में आपकी यहीं तक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों के काम आ सके। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में भी अच्छे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।